हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर प्रमुख सुर्खियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशनल का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्त? ये गुड़गांव में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो एनएसजी ने डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन ने गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला, हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं दोस्त? ये है दीपक गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दीपक गुप्ता जो वर्तमान में गेल के निदेशक हैं को गेल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, आइए। रोहित ऋषि को IIFCL के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंदरपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। टाटा कम्युनिकेशन ने श्री गणेशन लक्ष्मी नारायण को MD और CEO नियुक्त किया है। अमेलिया वालर डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कैजाद भरूचा को HDFC बैंक का पूर्वकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? ये है मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है दोस्तों? ये दिया है भैया केरल को दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 25 वर्षों के लिए नियोजित शहरीकरण हेतु एक दीर्घकालीन व्यापक शहरी नीति को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आइए। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से ईयरली बजट पेश किया है। केरल में AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइट IDF लॉन्च किया है। केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल के बैसिलसम सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल के अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला की श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही भारत सरकार ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह है भैया गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए देखते हैं। गुजरात के करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया। 16.5 हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया। मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ की निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो नेक्स्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? ये 75वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा दोस्त? तो ये भारत करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। हाल ही में पहली बार एलएनजी डुअल फ्यूल इंजन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन मेमो अहमदाबाद से शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक विकट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चालित ऊर्जा का उपकरण विकसित किया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बना है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है दोस्त? तो ये है भैया असम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो मंत्रिमंडल ने भारत की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क सह रेल सुरंग को मंजूरी दे दी है। यह सुरंग 33.7 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 15.79 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गुजरेगी और इसकी लागत 18,662 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ द ह्यूमैनिटी पुरस्कार मिला। असम सरकार दरांग राजा की विरासत सुसंरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एती कोली तुतीपात योजना शुरू की गई। असम से रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन्स निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। असम के राज्यपाल के मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। अगला देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में सेवा तीर्थ में पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना शुरू की है दोस्त? तो ये हुआ है पीएम राहत योजना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में कार्यकारिणी शिक्षा के लिए किस आईआईएम और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है दोस्त? तो ये है आईआईएम कोझिकोड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आईआईएम कोझिकोड और इंडियन ओवरसीज बैंक ने आईओबी के नेतृत्व और अधिकारियों के लिए अनुकूलित कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।